हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कटिंग टूल्स के बारे में। कटिंग टूल्स हमारे सारे ख़त्म हो चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा फाइल के बारे में, हेक्सा के बारे में, चीजल के बारे में, स्क्रैपर के बारे में। तो कटिंग टूल्स के बाद हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है मेटल्स, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज से तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मेटल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जैसा कि पता है आपको, मेटल मतलब हिंदी में इसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु क्या होती है? खनिज पदार्थ होती है, मिनरल सब्सटेंस होता है, जो कि खानों से, माइन से निकाले गए कच्चे पदार्थों को साफ करके प्राप्त की जाती है। ये जो कच्चे पदार्थ होते हैं, इन्हीं को हम और कहते हैं, अयस्क कहते हैं। इन्हीं अयस्कों के सांद्रण, निस्तापन, भर्जन करने से, फिर भट्टियों में इनको गलाने पिघलाने से, कई प्रकार की क्रियाएं करने के बाद हमें धातुओं की प्राप्ति होती है। तो आइए पहले देखते हैं धातु में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, फिर उसके बाद हम उसके आगे की चर्चा करेंगे। तो अगर गुण की बात की जाए तो धातुओं में प्रमुख रूप से 3 गुण इंपॉर्टेंट रखते हैं: फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यांत्रिक गुण। तो वन बाय वन सबको हम समझते हैं। सबसे पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। धातुओं के जो भौतिक गुण होते हैं, ये प्राकृतिक गुण होते हैं, उसमें नेचुरल रूप से विद्यमान होते हैं। इसको हम देखकर, छूकर, स्पर्श कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहला आता है कलर। कलर की हिंदी क्या होती है? रंग होती है। प्रत्येक धातु का अपना अपना एक रंग होता है, जिससे वो पहचानी जाती है। जैसे बात की जाए आयरन, लोहे का रंग कैसा होता है? ब्लैक, काला होता है। कॉपर की बात की जाए तो कॉपर किस कलर में होता है? रेड कलर में होता है, लाल कलर में। ब्रास, जिसे हिंदी में पीतल कहते हैं, पीतल का रंग पीला होता है। एल्युमिनियम की बात की जाए तो उजला सफेद, सिल्वर हो या एल्युमिनियम हो, दोनों वाइट, या हिंदी में इसे उजला सफेद कहते हैं। तो ये इनके विभिन्न धातुओं के विभिन्न अपने अपने अलग अलग कलर होते हैं। कई बार एग्जाम में उनके कलर पूछ लिए जाते हैं कि एल्युमिनियम किस कलर में पाई जाती है, या एल्युमिनियम का कलर कैसा होता है। तो उजला सफेद होता है या व्हाइट कह सकते हैं। बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रास का कई बार पूछा गया कैसा होता है, तो येलो या पीले कलर का होता है। नेक्स्ट बात की जाए, इसके बाद आता है वेट। हिंदी में इसे कहते हैं भार। प्रत्येक धातु, जो भी धातु है, उसका अपना अपना कोई ना कोई एक निश्चित भार होता है, जिससे वो पहचानी जाती है। भार को हम व्यक्त करते हैं पर क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति घन सेंटीमीटर, या फिर पर क्यूबिक इंच प्रति घन इंच में हम व्यक्त करते हैं किसको? भार को। पर क्यूबिक सेंटीमीटर और पर क्यूबिक इंच में वेट को व्यक्त किया जाता है। बात की जाए तो एल्यूमिनियम सबसे क्या होता है? लाइटेस्ट मटेरियल, सबसे हल्की धातु होती है एल्यूमिनियम। और इसके विपरीत सबसे भारी धातु, कई बार एग्जाम में पूछा गया सबसे हैवीएस्ट मेटल कौन सा होता है, तो लेड सबसे भारी धातु होती है। एल्यूमिनियम सबसे हल्की होने के कारण इसका प्रयोग एरोप्लेन वगैरह में किया जाता है, उसके बॉडी पार्ट्स बनाए जाते हैं। लेड हैवियर सबसे भारी धातु होती है, जहां भी बैलेंसिंग वेट की जरूरत होती है वहां हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो स्ट्रक्चर, हिंदी होती है इसकी संरचना। अगर धातुओं को हम तोड़कर देखें तो उसके अंदर की जो बनावट होती है, सब धातुओं की अपनी एक अलग अलग प्रकार की बनावट होती है। संरचना मुख्य रूप से 3 प्रकार में इसको डिवाइड किया गया है: ग्रेनुलर, फाइब्रस और क्रिस्टलाइन। कई बार पूछा जाता है कि ग्रेनुलर संरचना किसकी होती है, तो जो स्टील होती है, स्टील की संरचना कैसी होती है? ग्रेन्स जैसी होती, छोटे छोटे ग्रेन्स में होते हैं। इसके बाद जो फाइब्रस, फाइब्रस की बात की जाए तो रॉट आयरन का जो संरचना है, आंतरिक संरचना कैसी होती है? फाइब्रस होती है। और कास्ट आयरन की संरचना कैसी होती है? क्रिस्टलाइन, जिसे हिंदी में कहते हैं दानेदार, छोटे छोटे दानों के रूप में इसकी संरचना पाई जाती है। तो ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्टील की संरचना कैसी होती है? ग्रेनुलर होती है। राट आयरन की संरचना फाइब्रस होती है। और कास्ट आयरन का कैसा होता है स्ट्रक्चर? तो क्रिस्टलाइन होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्यूजिबिलिटी, हिंदी में इसे कहते हैं गलनीयता। गलनीयता ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है। कई बार एग्जाम में दे दिया जाता है कि इसमें से कौन सी धातु की मैकेनिकल प्रॉपर्टी या यांत्रिक गुण नहीं है, तो उसमें क्या आता है हमारा? फ्यूजिबिलिटी दे देते हैं, जो कि क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आती है। कई बार इनके साथ इस ऑप्शन को उठा के दे दिया जाता है। तो गलनीयता का मतलब प्रत्येक धातु का एक अपना अपना निश्चित गलनांक होता है, यदि उसे उस ताप तक ऊष्मा दी जाए तो वो धीरे धीरे द्रव के रूप में बदलना प्रारंभ
कर देती है। जिस ताप पर वो ठोस से द्रव में बदलना प्रारंभ करती है उसे धातुओं का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, जो कि हर धातु का अपना अलग अलग होता है। सबसे कम गलनांक की बात की जाए तो टिन 232 डिग्री सेल्सियस सबसे कम गलनांक की धातु होती है, इसीलिए जनरली फ्यूज तार वगैरह बनाने में प्रयोग की जाती है। कॉपर का गलनांक लगभग 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। एल्युमिनियम का पूछ लिया जाता है 648 650 के समथिंग, कई बार 660 भी दिया होता है एग्जाम में, और जो एग्जैक्ट मानते हैं लोग बुकों में 648 के करीब। कास्ट आयरन का गलनांक 1250 डिग्री सेल्सियस, रॉट आयरन का गलनांक 1600 डिग्री सेल्सियस, और जो सबसे हाईएस्ट गलनांक होता है धातुओं में टंगस्टन का 3370 डिग्री सेल्सियस होता है। पूछा जाए सबसे कम गलनांक किसका होता है तो टिन का 232, कॉपर 1083, एल्युमिनियम 648, रॉट आयरन 1600, कास्ट आयरन 1250, टंगस्टन 3370, इन्हीं सब का जनरली गलनांक पूछा जाता है। इसके बाद कंडक्टिविटी, जिसे हिंदी में कहते हैं चालकता। चालकता ये धातुओं का वो गुण होता है जिसके कारण उसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह किया जा सकता है। सपोज दैट मान लीजिए कोई धातु है, अगर उसमें हम एक तरफ ऊष्मा का प्रवाह कर रहे हैं, एक तरफ से उसको गर्म कर रहे हैं, तो उसका दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। इसके बाद एक बात की जाए, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को आप एक तरफ जलाइए तो दूसरे तक उसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, जिस सिरे पर आप जला रहे हैं उसी सिरे पर आपको गर्मी महसूस होगी। तो इसका मतलब क्या है, जो लकड़ी है वो ऊष्मा की कुचालक है, बैड कंडक्टर है, और जो मेटल्स होते हैं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। इसमें बात की जाए कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, धातुएं अपने से क्या करती हैं, ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह होने देती हैं, किसके कारण, कंडक्टिविटी के कारण। जैसे कि सबसे अधिक पूछा जाता है सबसे अधिक कंडक्टिविटी किसकी होती है, तो जनरली लोग क्या करते हैं, कॉपर को टिक करते हैं, बट सबसे अधिक कंडक्टिविटी किसकी होती है, सिल्वर की होती है। इसके बाद फिर कॉपर की होती है, एल्युमिनियम की होती है, ये सभी क्या होते हैं, ऊष्मा के गुड कंडक्टर होते हैं। जो जनरली तार बनाए जाते हैं कंडक्टिविटी के कारण, तो जनरली कॉपर वगैरह के बनाए जाते हैं। सिल्वर के क्यों नहीं बनाए जाते, क्योंकि ये बहुत महंगी धातु होती है, हम इसके इतने तार वगैरह नहीं बना सकते। मान लीजिए अगर गांव में कहीं हम सिल्वर के तार लगा दें वायरिंग के लिए, तो पता लगेगा रात शाम को लगा के गए, सुबह सारे तार खोल ले जाएंगे, इतनी महंगी धातु होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो व्हाइट हाउस है अमेरिका का, उसमें जो भी वायरिंग की गई है पूरी सिल्वर की वायरिंग होती है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, उसमें बहुत कम खर्च होती है इसमें। तो इसीलिए जनरली बहुत कम जगह पर हम इसका तार प्रयोग करते हैं। जनरली किसका प्रयोग करते हैं, कॉपर का, और फिर एल्युमिनियम के तार ज्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय गुण। ये धातुओं के वो गुण होते हैं जिसके कारण चुंबक इन्हें अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। जिन धातुओं में लौह धातुएं पाई जाती हैं, फेरस का कुछ मात्रा होती है, वो सारी हमारी मैग्नेटिक होती है, और जिसमें नहीं पाई जाती वो नॉन मैग्नेटिक होती है। तो जितनी भी फेरस मेटल है, लौह धातुएं हैं, सभी चुंबक की तरफ आकर्षित होती हैं, इसमें मैग्नेटिक का गुण पाया जाता है। और जितनी भी नॉन फेरस धातुएं होती हैं, अलौह धातुएं होती हैं जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते, ये सारे नॉन मैग्नेटिक होती हैं, अचुंबकीय होती हैं, इन्हें चुंबक अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते हैं। अब फेरस मेटल में भी एक कैटेगरी आती है जो स्टेनलेस स्टील वाली कैटेगरी होती है। स्टेनलेस स्टील ये चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं किए जाते हैं। फेरस मेटल होते हुए भी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, थोड़ा सा एक्सेप्शन है। नेक्स्ट आता है ओक्यू। ओक्यू मतलब होता है अपारदर्शक। तो मेटल्स आर ओक्यू, वी कांट सी थ्रू दैट। जो सभी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, अपारदर्शक होती हैं, हम इनके आर पार देख नहीं सकते। मान लीजिए आप लोहे की कोई प्लेट ले लीजिए, इस तरफ से देखेंगे तो आपको उस तरफ दिखाई नहीं देगा। तो जितनी भी धातुएं होती हैं सब क्या होती हैं, अपारदर्शक होती हैं। तो ये चीज धातुओं की फिजिकल प्रॉपर्टी की, धातुओं में कितने प्रकार के भौतिक गुण होते हैं, तो जनरली इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉइंट टू पॉइंट ये सीधे आपको उठा के एग्जाम में डाल दिए जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है इंजीनियरिंग के लिए, जो हमारे आईटीआई के लिए या इस ब्रांचेस के लिए होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी या यांत्रिक गुण। तो हम देखते हैं इन प्रॉपर्टीज को, इनको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को बदल कर इनमें चेंजेस करके हम धातुओं को अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग के लिए बना लेते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जिससे एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट आता है इसमें सबसे पहले इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब होता है लचीलापन।
धातु का वह गुण है जिससे धातु पर बल लगाया जाए तो क्या होती है, थोड़ी सी लचक जाती है, मुड़ जाती है, या अवस्था में उसके परिवर्तन हो जाता है, उसका शेप और साइज कुछ चेंज हो जाता है। बट यदि उस लगाए गए फोर्स को हम रिमूव कर लें, लगाए गए बल को हटा लें, तो धातु क्या होती है, पुनः अपनी वापस उसी अवस्था में, लगभग उसी अवस्था में आ जाती है। बल हटाने के बाद पूर्ण रूप से तो अपनी अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाती, कुछ ना कुछ उसमें डिफॉर्म हो जाता है, कुछ ना कुछ उसमें विरूपण हो जाता है, बट लगभग अपनी स्थिति को फिर से प्राप्त कर जाती है। तो लिखा गया है कि एबिलिटी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिलीजिंग अप्लाइड फोर्स। जो आपने धातु पर बल लगाया है उसे आप हटा लेते हैं तो धातु अपने फिर से पुनः आकृति और अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, इलास्टिसिटी, लचीलापन कहलाता है। जो स्प्रिंग वगैरह होती है सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी इसमें पाई जाती है। रबड़ है, ये भी एक आपका इलास्टिक मटेरियल होता है, स्टील भी इलास्टिक मटेरियल होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आता है टेनासिटी। मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया गया कि रबड़ ज्यादा इलास्टिक है या माइल्ड स्टील है, तो ऐसे फिजिक्स के द्वारा प्रूव किया गया है जो माइल्ड स्टील है ये मोर इलास्टिक है कंपेयर टू रबड़। तो अगर ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रबड़ ज्यादा इलास्टिक है या फिर माइल्ड स्टील, तो आप माइल्ड स्टील की तरफ जाएंगे, ना कि आप प्रैक्टिकली सोचकर रबड़ को लगाएंगे। ये स्पेशल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं टेनासिटी। टेनासिटी का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी टू विथस्टैंड टेंसाइल लोड विदाउट रप्चर। मान लीजिए कोई धातु है, उस पर आप कोई दबाव बल डाल रहे हैं या उस पर कोई खिंचाव बल डाल रहे हैं और वो बिना टूटी हुए उस खिंचाव बल को, खींचने वाले बल को या फिर दबाव बल को सहन कर ले जाती है और टूटती नहीं है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम टेनासिटी। क्या है एक बार फिर से समझेंगे। कोई धातु है, उस पर आप क्या कर रहे हैं, खिंचाव बल लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई तार है, मार्कर है, इसको हम दोनों तरफ से खींच रहे हैं, खिंचाव बल लगा रहे हैं, हमारा टूट नहीं रहा है, बिना टूटे उस खिंचाव बल को सहन कर ले जा रहा है। सीधे सीधे स्टेटमेंट दिया जाता है विथ स्टैंड, मतलब बर्दाश्त करना, सहन करना, टेंसाइल लोड, विद स्टैंड टेंसाइल लोड विदाउट रप्चर इज कॉल्ड। बिना टूटे हुए जो खिंचाव बल को सहन कर लेता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे टेनासिटी कहते हैं। हिंदी में भी इसे टेनासिटी ही कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी जो माइल्ड स्टील होती है, रॉट आयरन है, कॉपर है, लगभग जो धातुएं होती हैं सभी टेनासिटी वाली मटेरियल्स होती हैं। इनमें टेनासिटी का गुण काफी अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं प्लास्टिसिटी पर। प्लास्टिसिटी ये धातु का वो गुण होता है कि अगर उस पर हम कोई बल लगाते हैं, बाह्य बल लगाते हैं, उस पर कोई ऊष्मा के द्वारा या ताप के द्वारा और दाब के द्वारा उसमें हम कुछ परिवर्तन करते हैं, फिर बाद में हम उस बल को हटा लेते हैं, तो वस्तु अपनी पूर्ण रूप से उस प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाती है। उसमें क्या होता है, डिफॉर्म हो जाता है, अवस्था का परिवर्तन हो जाता है, जिसे कहते हैं हम परमानेंट चेंज हो जाता है, फिर से वो अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाती है। तो धातुओं की जो ये प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिसिटी कहलाती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो बर्तन बनाए जाते हैं धातुओं से, बर्तन किस गुण के कारण बनाए जाते हैं, तो जो धातुओं से बर्तन बनाए जाते हैं वो प्लास्टिसिटी के कारण ही बनाए जाते हैं। प्रॉपर्टी टू डज नॉट कम टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग अप्लाइड फोर्स। अब जो आपने बल लगाया है उसको हटा लें, फिर से अपनी पूर्ण स्थिति को प्राप्त ना कर सके, तो क्या कहलाएगी, प्लास्टिसिटी। बर्तन बनाने का गुण प्लास्टिसिटी के कारण ही संभव है। नेक्स्ट है हार्डनेस, जिसे हिंदी में कहते हैं कठोरता। कठोरता मतलब क्या है, कोई एक धातु है वो किसी दूसरी धातु के द्वारा लगाए गए खरोंच को या फिर कह लीजिए दूसरी धातु के द्वारा काटे जाने का विरोध करती है, या उसके अंदर कुछ ऐसे गुण होती है जिससे वह दूसरी धातु को खुरच सकती है, उस पर निशान लगा देती है, या फिर दूसरी धातु को काट सकती है। तो ये गुण क्या कहलाता है, उसकी हार्डनेस कहलाता है। जो धातु दूसरी धातु से हार्ड होगी वही दूसरी धातु को काट पाएगी। प्रॉपर्टी टू विथस्टैंड स्क्रैचिंग, एब्रेशन एंड पेनिट्रेशन, या फिर कट टू अदर मेटल्स। धातुओं के वह गुण जिसके कारण वो खरोंच का विरोध करती है या अपने ऊपर लगाए गए कटिंग फोर्स का विरोध करती है या दूसरे धातु को काट सकती है, तो क्या कहलाती है, हार्डनेस कहलाती है या फिर कठोरता कहते हैं। नेक्स्ट है टफनेस, जिसे हिंदी में कहते हैं चीमरपन। चीमरपन विथ स्टैंड शॉक और इम्पैक्ट लोड। कोई ऐसी धातु है जिसपे हम इम्पैक्ट लोड डाल रहे हैं
या फिर उसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्विस्टिंग कर रहे हैं, बेंडिंग कर रहे हैं, धातु को हम मरोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फिर भी वो धातु ट्विस्टिंग फोर्स को सहन कर लेती है, इम्पैक्ट लोड को सहन कर लेती है और टूटती नहीं है, तो धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है, चीमड़पन या फिर टफनेस कहलाता है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, द एबिलिटी टू विथस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट लोड, या फिर दिया जाता है डज नॉट ब्रेक इवन आफ्टर बेंडिंग और ट्विस्टिंग, धातु को बार बार मरोड़ा जाए या फिर तोड़ा जाए, बेंडिंग किया जाए और वो टूटे ना, तो इस गुण को क्या कहते हैं, टफनेस कहते हैं, चीमड़पन कहते हैं। ये क्या होता है, ब्रिटलनेस का जस्ट अपोजिट होता है। अगर आप ब्रिटलनेस पर कोई धातु है जैसे कास्ट आयरन, उस पर आप इंपैक्ट लोड डाल रहे हैं तो अचानक तुरंत टूट जाती है, बट टफनेस में क्या होता है, ये इंपैक्ट लोड को सहन कर लेती है और टूटती नहीं है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रिटलनेस का अपोजिट कौन सा होता है, तो ब्रिटलनेस का अपोजिट होता है टफनेस। नेक्स्ट आती है मेलाबिलिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं लचीलापन। इस लचीलापन, मेलाबिलिटी, मेलाबिलिटी को हिंदी में कहते हैं नम्यता, लचीलापन इलास्टिसिटी की हिंदी होती है। मेलाबिलिटी या नम्यता, इससे क्या होता है, ये हैमर्ड और रोल्ड आउट विदाउट ब्रेकिंग, धातुओं का ऐसा गुण जिससे कि उसमें अगर हम हैमरिंग करें या रोलिंग करें तो बिना टूटे हुए, बिना उसमें कोई क्रैक आए हुए उसे हम आसानी से सीट के रूप में, पतली चादरों के रूप में बदल देते हैं, तो वो गुण कहलाता है उसकी मेलिएबिलिटी। जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, लेड है, ये सब कैसे मटेरियल है, मेलिएबल मटेरियल है। जो गोल्ड है, मान लीजिए 1 ग्राम का गोल्ड है, उससे आप 1 किलोमीटर लंबा तार भी बना सकते हैं, इसे एक पतली चादरों के रूप में भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा डक्टाइल और मेलिएबल मटेरियल कौन सा होता है, गोल्ड होता है। इसे हम पतली से पतली थिन वायर के रूप में या थिन शीट के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम जो भी प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर जो थिन पतली पन्नी प्रयोग की जाती है वो गोल्ड से बनी होती है, बहुत माइक्रोन साइज में उसकी जो शीट प्रयोग की जाती है, तो सबसे अधिक मेलेबल मटेरियल होता है गोल्ड। तो मेलेबिलिटी का गुण क्या होता है, उसे हम पीट कर या हैमरिंग कर कर पतली चादरों के रूप में बदल देते हैं। तो गोल्ड, सिल्वर, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट बात की जाए डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब होता है तन्यता, ड्रॉन इनटू थिन वायर विदाउट रिस्ट्रक्चर, धातुओं का वो गुण जिससे कारण से पतली तार के रूप में बनाया जा सके, खींच कर इसको हम तार के रूप में बना देते हैं और टूटती नहीं है, वो क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। इसमें भी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, ये सभी धातुएं डक्टाइल धातुएं होती हैं, इनसे हम खींच कर इनको पतले तारों के रूप में बदल सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटलनेस, जिसे हिंदी में कहते हैं भंगुरता। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ब्रेक बाय सडन एप्लीकेशन ऑफ लोड इनटू पीसेस, कोई धातु है उस पे आप अचानक कोई लोड डाल रहे हैं, फोर्स डाल रहे हैं और क्या होती है, टुकड़ों में टूट जाती है, उस अचानक इंपैक्ट लोड को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो गुण क्या कहलाता है, उसका ब्रिटलनेस कहलाता है। ये सबसे अधिक गुण होता है कास्ट आयरन में, और मिरर जो कि दर्पण शीशे होते हैं बहुत ब्रिटल होते हैं, ये इंपैक्ट लोड का सहन नहीं कर पाते और पीछे छोटे छोटे कणों के रूप में टूट जाते हैं। पूछा जाता है कि छोटे छोटे कणों के रूप में टूट जाने की प्रक्रिया जो कि मेटल्स की क्या कहलाती है, ब्रिटलनेस या भंगुरता कहलाती है। नेक्स्ट है मशीनबिलिटी। मशीनबिलिटी, ये धातुओं का वो गुण होता है जिसके कारण उसे हम आसानी से मशीनिंग कर सकते हैं, मशीनिंग करके हम अपने वांछित गुण के अनुसार, अपने इच्छा अनुसार उसे शेप साइज प्रदान कर देते हैं, तो ये कहलाती है मशीनबिलिटी। इसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टी, जो रासायनिक गुण होते हैं। रासायनिक गुण में जैसे ऑक्सीकरण हो गया, कोरोजन, जंग लगना हो गया, वातावरण में धातुओं को जो हम रख देते हैं तो क्या करती है, वातावरण के ऑक्सीजन से क्रिया करके उस पर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, फेरिक ऑक्साइड की, तो लोहे का जंग लगना, ये सब कैसी प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आती है। इससे धातुओं का भार धीरे धीरे कम होता रहता है और धातुएं धीरे धीरे टूट जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो हमें जंग से बचाना धातुओं को बहुत जरूरी होता है इस इंजीनियरिंग फील्ड में। इसके लिए हम तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं जिसको हम समझेंगे अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।